हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांगवा अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है और उससे आज रात को एक फैक्ट्री में जाने को कहता है और साथ में कहने लगा कि इस बारे में किसी को भी मत बताना। जब उसका फ्रेंड किसी को भी ना बताने का रीजन पूछता है तो यांगवा कहने लगा कि जब तुम वहाँ जाओगे तब तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। इसके बाद यांगवा के पास किन्सी का कॉल आ जाता है और किन्सी उससे एक क्वेश्चन पूछने लगी। कहने लगी कि अगर तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो लेकिन उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या तुम उसकी हेल्प करोगे। इस पर यांगवा कहने लगा कि मैं तुम्हें इसका आंसर नहीं दे सकता, तुम एक लॉयर हो और मुझसे भी बेटर जानती हो। मुझे लगता है कि इसका आंसर पहले से ही तुम्हारे पास है, बस तुम मेरी सहमति लेना चाहती हो। इस पर किन्सी उसे थैंक्स कह के कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी मिसलान के घर जाती है। जब डैन पिंग उसको देखती है तो उससे गुस्से से बात करती है क्योंकि उनकी कंपनी ने इनका केस लेने से इनकार कर दिया था। तभी किन्सी उससे कहने लगी कि भले ही हमारी कंपनी ने इस केस से गिव अप कर लिया हो लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया। मैं अपने नाम से मिसलान का केस लड़ना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कोई फीस भी नहीं लूंगी। इसके बाद किन्सी अंदर आ जाती है तो देखती है कि ली डाई भी पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। किन्सी उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी डैन पिंग बताने लगी कि वो भी तुम्हारी तरह हमारी हेल्प करने आई है, वो भी बिना फीस के। फिर डैन पिंग उन दोनों से पूछने लगी कि तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेशल प्लान है जिससे तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। तभी किन्सी मिसलान को बताने लगी कि आपको अपना डिवोर्स केस वापस लेना होगा क्योंकि डिवोर्स हो या ना हो पर कंपनी का लोन तो आपको ही चुकाना पड़ेगा और मैंने एक एक्सपर्ट से बात की है जो आपको इस लोन को चुकाने का आइडिया दे सकता है। ये कहकर वो यांगवा के पास कॉल करती है और उससे आइडिया बताने को कहती है। यांगवा बताने लगा कि आपकी कंपनी के अलावा आपके पास 2 एंटरप्राइजेज हैं जो कि गिरवी रखे हुए हैं। अगर आप उन्हें किसी तरह वापस ले लेती हैं और वो नॉर्मली काम करते रहे तो आप उनसे अपना पूरा लोन चुका सकती हैं और इससे आपको लोन चुकाने में लगभग 3 साल लगेंगे। इसके बाद किन्सी उसे थैंक्स कहकर कॉल कट कर देती है और मिसलान भी किन्सी को हेल्प करने के लिए शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी और ली डाई वहाँ से वापस जा रही होती है। तभी ली डाई कहने लगी कि अब हमारे पास 3 सीक्रेट्स कॉमन है जो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी किन्सी कहने लगी कि चलो एक साथ लंच करते हैं, आज मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती हैं। तभी ली डाई कहने लगी कि आज मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आज तक मुझे लगता था कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मिसलान के लिए इतना कुछ कर सकती हो, वो भी बिना अपने फायदे के। तभी किन्सी उससे पूछने लगी कि अभी तुम कौन से 3 कॉमन सीक्रेट्स की बात कर रही थी। ली डाई बताने लगी कि पहला सीक्रेट तो ये है कि हमारी कंपनी के 25 मिलियन लॉस वाली बात मेरी वजह से लीक हुई थी। इस बारे में तुम जानती थी पर फिर भी तुमने मिसलान को कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारा वो एहसान याद है पर मुझे लोगों के एहसान लेना पसंद नहीं है। ये कहकर वो किन्सी को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें यांगवा की मॉम कह रही थी कि मेरे बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई है, किन्सी उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड है और उन दोनों ने अभी तक शादी नहीं की। ये सुनाकर ली डाई कहने लगी कि पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी मैरिज बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी है नहीं, पर अब मुझे पता लगा कि तुमने बस जल्दी प्रमोशन पाने के लिए मैरिड होने का नाटक किया। तभी किन्सी कहने लगी कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर ली डाई कहती है कि मुझे चीटर्स और फ्रॉड लोग बिल्कुल पसंद नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम प्रमोशन लिस्ट में से अपना नाम हटवा लो। तभी किन्सी कहने लगी कि अगर मैं अपना नाम हटवा भी लेती हूँ तब भी वो लोग तुम्हें उस पोस्ट के लिए चूज नहीं करेंगे। इस पर ली डाई कहने लगी कि कोई बात नहीं, पर कम से कम तुम मेरी बराबरी वाली पोस्ट पे तो रहोगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी घर जाकर वो रिकॉर्डिंग यांगवा को सुनाती है। यांगवा पूछने लगा कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। तभी किन्सी कहने लगी कि अब मेरे पास प्रमोशन लिस्ट में से अपना नाम हटवाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मैरिड होने का भी झूठ बोला, लेकिन तुमने सही कहा था, गलत तरीके से किसी भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करूंगी। तभी यांगवा पूछने लगा कि अगर तुम्हारा प्रमोशन हो जाता तो क्या तुम मिस यूई को बता देती कि तुम मैरिड नहीं हो, तुमने बस मैरिड होने का नाटक किया था। इस पर किन्सी कहने लगी कि हाँ मैं उन्हें बता देती और साथ में उन्हें ये भी बताती कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। यहाँ सिंगल फीमेल लॉयर्स के साथ कितना भेदभाव होता है और उन्हें मैरिड लॉयर्स के कंपेरिजन में आगे बढ़ने के चांस बहुत कम दिए जाते हैं। तभी यांगवा कहने लगा कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे तुम्हें अभी भी प्रमोशन मिल सकता है। किन्सी पूछने लगी कि क्या सॉल्यूशन है। इस पर यांगवा कहने लगा कि हम दोनों सच में शादी कर लेते हैं और ये सुनकर किन्सी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि किन्सी की पूरी फैमिली एक साथ उसके डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वेन्यू एक फैमिली फोटो ले रहा होता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है जो उसके डैड की एक्स वाइफ है और वेन्यू किन्सी का स्टेप ब्रदर है। जब किन्सी देखती है कि वेन्यू की मॉम भी फैमिली फोटो में आना चाहती है तो वो वहाँ जाकर कैमरा
बंद कर देती है और अपने डैड से कहने लगी कि ये आपकी एक्स वाइफ है, तो हम इनको फैमिली फोटो में इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी वेन्यू आकर उससे कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम इस फोटो में मत आओ, पर मुझे ये कैमरा वापस दे दो। तभी किन्सी उसे पिंच कर देती है तो वेन्यू की मॉम आकर किन्सी को डांटने लगी, कहने लगी कि वो मेरा बेटा है, तुम उसे ऐसे पिंच कैसे कर सकती हो, तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम आज तक सिंगल हो। ये सुनकर किन्सी की मॉम भी आकर उनसे झगड़ा करने लगी और उन दोनों की मॉम्स के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। तभी वेन्यू की सिस्टर इन लॉ उन सबको शांत करवाती है और कहने लगी कि पहले आप सब डिनर कर लीजिए, उसके बाद हम फोटो ले लेंगे। इसके बाद वो सब एक साथ डिनर करने लगते हैं। तभी उनके डैड अपनी एक्स वाइफ से कहने लगे कि आज जो ये झगड़ा हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी उनकी एक्स वाइफ कहने लगी कि वेन्यू मेरा बेटा है, अगर कोई उससे लड़ाई करेगा तो क्या मैं उसकी हेल्प भी नहीं कर सकती। तभी उनके डैड बताने लगे कि जब वेन्यू छोटा था तभी उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया था और उन्हें वेन्यू को खाना खिलाने तक का टाइम नहीं मिलता था। वेन्यू का शुरू से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो वो उसको बहुत पीटते थे। फिर वो वेन्यू से कहने लगे कि ना तो तुम पढ़ाई करते थे और ना ही इतने स्मार्ट थे कि कुछ और काम कर सको, तुम्हारे साथ कोई भी आसानी से स्कैम कर लेता था। ये सब सुनकर वेन्यू बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और कहने लगा कि अब मेरे साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता क्योंकि अब रैन में ही मेरे साथ है, मैं अब इसे दोबारा डिवोर्स देने के लिए कभी नहीं कहूंगा। वेन्यू ने बातों ही बातों में अपने डैड के सामने डिवोर्स का सारा सच उगल दिया था। उसके डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे और उससे कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था कि अब हमारी फैमिली में एक भी डिवोर्स नहीं होगा, फिर तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे। तभी वेन्यू कहने लगा कि आप मेरी बुराई करना बंद करो और पहले किन्सी को देखो, उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसको वो काफी सालों से डेट कर रही है और तो और उसने जुनूही से ब्रेकअप भी उसी की वजह से किया था। वही दूसरी और हम यांगहुआ को देखते हैं जो अपने घर आया हुआ था और अपने मॉम डैड से कहने लगा कि मुझे किन्सी से शादी करनी है। इस बार वो कोई नाटक नहीं कर रहा था बल्कि सच में शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे साफ इनकार कर देती है, कहने लगी कि किन्सी तुमसे 6 साल बड़ी है और तो और उसने अपनी कंपनी में झूठ भी बोल रखा है कि उसने 2 साल से तुमसे शादी की हुई है। वो लड़की हमारी रेपुटेशन को खराब कर रही है, भला कोई अपने मैरिड होने का झूठ कैसे बोल सकता है। तभी यांगहुआ कहने लगा कि आपको ये सब मिस ली डाई ने बताया होगा, वो किन्सी की कॉम्पिटिटर है, आपको उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पर उसकी मॉम कहने लगी कि ठीक है, तुम किन्सी को यहाँ बुलाओ, मैं उससे फेस टू फेस बात करके अभी सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। इस पर यांगहुआ कहने लगा कि मैंने ही उससे कहा था कि कंपनी में सबको ये बताए कि वो मैरिड है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई और लड़का उसको प्रपोज करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वेन्यू के डैड ने वेन्यू को पनिशमेंट दे रखी थी और वो किन्सी से पूछ रहे थे कि क्या तुमने जुनूही से ब्रेकअप यांगहुआ की वजह से किया था। इस पर किन्सी मना कर देती है। तभी किन्सी की मॉम उसके डैड से कहने लगी कि जब वो सिंगल थी तब आपको उसकी मैरिज की फिक्र थी और अब वो डेटिंग कर रही है तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी किन्सी कहने लगी कि यांगहुआ तो अभी अब्रॉड गया है और वो न्यू ईयर पर ही वापस आएगा, लेकिन मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तभी उसकी मॉम कहने लगी कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो उसके साथ डेटिंग क्यों कर रही हो। इस पर किन्सी कहने लगी कि हमारी फैमिली का रूल है ना कि यहाँ कोई डिवोर्स नहीं लेगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं कितनी बड़ी साइको हूँ, मेरी शादी हुई तो फिर डिवोर्स होना भी तय है। अगर मैं उसको ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाई तो या तो मैं उसे मार दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी, इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं शादी ही ना करूँ। तभी उसके डैड कहने लगे कि अब मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता, तुम्हें जो करना है करो, पर आज के बाद इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम मुझे अपना फादर बोलना। ये सुनकर किन्सी वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई भी वहाँ आ जाता है। तभी किन्सी कहने लगी कि मुझे पता है आप मुझे मनाने आए हैं। इस पर उसका भाई कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, मेरे पास अभी इंस्टीट्यूट से कॉल आया था, मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है, इसलिए मैं तो तुमसे बस लिफ्ट लेने आया हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि रैन में ही सबको बता रही होती है कि यांगहुआ काफी टैल और हैंडसम है। तभी किन्सी की मॉम पूछने लगी कि उसके पास अपना घर और कार है या नहीं। रैन में ही कहने लगी कि इस बारे में तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। तभी वेन्यू कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने उससे क्यों नहीं पूछी। इस पर रैन में ही कहने लगी कि तुम चुपचाप से अपना डिनर करो, वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसे सीक्रेट नहीं रख सकते थे, अब मैं किन्सी को कैसे फेस करूंगी। इस पर वेन्यू से चिढ़ाने लगा और फिर कहने लगा कि पहले यांगहुआ से तो पूछ लो कि वो किन्सी से शादी करना चाहता है या नहीं। तभी किन्सी की मॉम रैनमेई से पूछने लगी कि क्या वो किन्सी से शादी करना चाहता है। इस पर रैनमेई कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ।